साथियों नमस्कार। आपने नीति आयोग का नाम जरूर सुना होगा, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह संस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के चालक के रूप में कार्य करती है। इसे देश के थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। देश के लिए आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी इसी संस्था यानी नीति आयोग की होती है। प्रधानमंत्री इस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। इसका संचालन उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी जी हैं। इस संस्था की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होता है, जो आईएएस ऑफिसर होता है। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ यही है कि सरकार ने आज परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया है। अय्यर अमिताभ कांत की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने आज फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अय्यर का कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। इससे पहले अमिताभ कांत 17 फरवरी 2016 को नीति आयोग के सीईओ नियुक्त हुए थे। शुरुआत में उनका कार्यकाल 2 साल के लिए था, बाद में उनकी सेवा को कई बार विस्तार दिया गया। आइए जान लेते हैं कौन है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर 1981 बैच के यूपी काडर के आईएएस ऑफिसर हैं और वो वाटर और सैनिटेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्हें इस फील्ड का एक्सपर्ट माना जाता है। वो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट के रूप में यूनाइटेड नेशन में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने आईएएस से साल 2009 में स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। हर घर जल योजना और स्वच्छता प्रोजेक्ट सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। अनुमान है कि नीति आयोग के जरिए सरकार उनके अनुभव का इस्तेमाल दूर दराज के इलाकों तक बुनियादी सेवाओं को तेज़ी से पहुँचाने के लिए करेगी। 63 साल के अय्यर का जन्म श्रीनगर में हुआ था और उनकी शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली और डेविडसन कॉलेज नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका से की। अय्यर 1981 में आईएएस बने और जैसा कि मैंने कहा 2009 में उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद वो वर्ल्ड बैंक के वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम से भी जुड़ गए। निश्चित ही परमेश्वरन अय्यर के अनुभवों का लाभ नीति आयोग के साथ साथ देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की नीतियों को भी मिलेगा। इसी तरह के लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपना ख्याल रखें। देखते रहें बातें यूपी की।